No. You don't have to calculate. You just verify. I'll solve it in 2 minutes now. 2 minutes I'm giving you. तो आप जो भी प्रोसेस में काम कर रहे हो ना, उसमें करते रहो। सिर्फ एक बार देखो आप लोगों ने जो प्रोसेस अडॉप्ट किया है वो यही प्रोसेस है क्या जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। लाइक आपने बॉक्सेस बनाए, तो पहला बॉक्स आपका बना ये वाला, ऑल 5 सेम्स। एक ही पॉसिबिलिटी है ना बच्चों, ये तो Yes. 5 सेम। यस सर। और 4 सेम वाली कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 2 पॉसिबिलिटीज हैं। 2 बस। ये 4 सेम वाली पॉसिबिलिटी है। फिर 3 सेम वाली पॉसिबिलिटी पे आ जाओ बच्चों। और पॉसिबल 2 सेम वाली पॉसिबिलिटी पे आ जाओ बच्चों। 6 क्वेश्चन करने में कोई तकलीफ ही नहीं है। ये बना दो एक बार सेट्स, तो दिक्कत खत्म। यस सर। बच्चों ऑल डिफरेंट वाली पॉसिबिलिटीज सर 9 पॉसिबल। 9 A B C D E F G H I 9 possibilities. Your screen is very blur. So your screen is very वीडियो blur. क्वालिटी सर ब्लर हो रहा है Now it Celebrity- is not. सर। आउट ऑफ फोकस नहीं जा रहा है, वो नेटवर्क की वजह से वीडियो क्वालिटी ब्लर। अभी नहीं होगा मेरे हिसाब से जो मैं बात कर रहा हूँ। हाँ सर अभी नहीं हो रहा है। मैं जब इधर आता हूँ ना, यहाँ पे जब मैं आता हूँ ना, हाँ सर तब अभी थोड़ा blur होता है। ब्लर हो अजब हो रहा है। अब नहीं है, तो मैं सेट करता हूँ उसको। अभी फिलहाल तो नहीं है ना बच्चों? सर है अभी है। sir अभी वापस हो गया सर, sir वो is out of- because of the नेटवर्क की वजह से internet Network connection lag हो रहा है। यस सर। अच्छा नेटवर्क sir आपका दिखा रहा है कि फ्लक्चुएट हो रहा है sir from yellow to white यस सर। Yes sir. तो स्ट्रॉन्ग टू वीक हो रहा है कनेक्शन आपका। एक मिनट। हाँ ये कनेक्शन का दिखा रहा है, दिक्कत है। रुको बच्चों रुको, इट विल बी करेक्टेड। इज इट? तो अभी यस सर ठीक अभी है। क्लियर है। अब ठीक है सर। हाँ बच्चों 5 सेम 1 एक ही केस है ना? 1 यस सर 1। पहले केस बनाते हैं उसके बाद बात करते हैं। सॉरी सर। 5 सेम। सेकंड केस 4 same 1 same, different 4 सेम 1 डिफरेंट। 4 सेम 1 डिफरेंट। 3 सेम Third case. 3 same 2 different 2 डिफरेंट। 3 सेम 2 3 सेम 2 सेम। sir वो भी एक है हाँ सर वो पहले सेम वाला ले लो, पहले सेम वाले ज्यादा अच्छा रहने चाहिए। सेम वाले 3 सेम 2 सेम। बोलो बच्चों सही है ना? यस सर। yes sir अच्छा बच्चों एक बात बताओ, 3 सेम 2 सेम और इसके नीचे लिखो 2 सेम 3 सेम। सर सेम ही होता है। सेम है सर। same ही होगा दोनों लेकिन बच्चों एक चीज मैं बताता हूँ तुम लोग को,
कभी भी जब इस तरह के केसेस लेने हो ना, जैसे ये वाला केस लेना हो, तो हमेशा इसको रिजेक्ट करो। इसमें नंबर ऑफ केसेस फिर स्प्लिट हो जाएंगे, करके देखना। हमेशा जो 3 सेम 2 सेम वाला केस लेना हो ना बच्चों, उसमें बड़ा वाला सेम पहले लो, पहले उसको सिलेक्ट करो, फिर छोटे वाले सेम को सिलेक्ट करो, राइट। ये करके देखना एक बार तुम। मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, हालांकि केस दोनों सेम ही है। थर्ड केस, 3 Fourth. seem too different. 3 same to different. 3 सेम 2 डिफरेंट, बराबर ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. 3 सेम 2 डिफरेंट। नेक्स्ट, Now The two same, three different. two same, three Two same, three 2 सेम different. 2 सेम 1 डिफरेंट, ये आएगा ना? Yes, sir. ये भी एक हाँ होगा. सर ये भी है। सर उसके पहले two same, three different लिखा था. हाँ, 2 सेम 3 डिफरेंट भी हो गया। 2 सेम 1 1 different. डिफरेंट। और एक केस हो गया बच्चों, 2 same, 3 different. 2 same, 3 different. 2 सेम 3 डिफरेंट, And then all ये different. होएगा ना? और लास्ट केस हो गया बच्चों Four ऑल same. डिफरेंट। All different. 4 सेम वाला केस आ चुका है, Ah, sir, my bad. ऑल डिफरेंट। अब बच्चों आप लिखना शुरू करते हैं, देखो ध्यान दो। 5 सेम ओनली 1 केस, 1C1. Yes, sir. दैट्स इट। अच्छा, 4 सेम 1 डिफरेंट, 4 सेम दोनों सेट्स में से कोई भी एक सेट ले लूं। Yes, sir. 2C1. सर 2C1 2C1. दोनों सेट में से कोई भी एक सेट ले लिया। अब दोनों सेट में से कोई भी एक सेट लेने से या तो ए यहाँ पे आ गया या फिर बी यहाँ पे आ गया। अब बच्चों 1 डिफरेंट लेना है, 1 डिफरेंट यहाँ से लेना है ना? सर 8C1. कितना लोगे? 8C1 लोगे ना, क्योंकि एक तो चला गया 9C1. होगा। Yes, sir. एक will get इसमें 8%. इसमें किसी को डाउट है क्या बच्चों? नहीं No, सर। sir. ऑलराइट, नेक्स्ट 3 सेम 2 सेम 3 सेम बच्चों, 3 सेम 4 पेयर्स हैं, एक ही पेयर लेना है। 4C1. 4C1 4C1 से जब भी एक पेयर लिया, मेरे पास ऐसा आ गया, ऐसा कुछ आ गया, ऐसा कुछ आया। अब बच्चों 2 सेम कहां से लोगे? यहाँ से लोगे ना? Yes, sir. Yes. तो बच्चों वो 2 सेम अगर ये ए जा चुका है तो यहाँ से नहीं लोगे ना, ये वाला नहीं लोगे ना? Yes, Yes, sir. sir. 7. So, कितने Yes, में से sir. लोगे? 5 में से बाकी लोगे? 5 में से. 5 में में से से. कितने? Pairs. 5 में से कितने पेयर लोगे बच्चों? 2. दो दो. सर। दो एक. पेयर लोगे? अरे दो सेम पेयर है तो लेगा? एक ही। अरे बाबा मान ले ए ले लिया, ये वाला ले लिया, अब एक ही तो पेयर लेगा, ये लेगा तो सेलेक्ट हाँ सर, 5C1. Ah, sir, 5C1. तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? 5C1 बराबर है क्या? सर इसमें कोई Yes, डाउट है क्या sir. बच्चों? सर अच्छा 3 सेम, हाँ बोल सर हाउ डू वी ये चेक फॉर 8C1 बोलेंगे. repetition? वापस बोलो। Sir, how do we check for repetition in case in our method if we have repeated anything? वेट, 5 सेम में तू जो फोटो खींचेगा उसमें सारे ए या सारे बी या सारे सी, कोई रिपीटेशन नहीं बनता है। Yes, sir. 4 सेम में 4 ए या 4 बी, इनमें से ही कोई एक आएगा। इसकी पिक्चर और इसकी पिक्चर सेम नहीं है, कभी भी सेम नहीं होगी, मानता है? Yes, sir. 4 सेम और 1 डिफरेंट जो तूने लिया है, समझ एक चीज, 4 सेम और 1 डिफरेंट जो तूने लिया है, 4 सेम तू यहां से मान ले तूने ए लिया, हाँ सर. राइट? अब तू जब डिफरेंट लेगा तो ए तो नहीं लेगा, बी सी डी में से कुछ लेगा, तो बता हाँ, ये सर. पिक्चर 5 सेम में आएगी क्या? नहीं सर. नहीं आएगी ना, डिफरेंट हो गए ना ये दोनों। हाँ, yes sir, yes. अब इधर आ, 3 सेम 2 सेम, 3 सेम में मान ले तूने 3 एज लिए, अब जब Yes, sir. डिफरेंट लेगा तो 3 ए के बाद में ए तो अब नजर नहीं आएगा ना, हाँ सर, ये is not counted. ये नहीं लेता. ये तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये वाली तीनों पिक्चर डिफरेंट हुई कि नहीं हुई, बता। Yes sir, yes sir. बराबर। अच्छा Yes. 3 सेम 2 डिफरेंट, 3 सेम का मतलब 3 पेयर में 4 पेयर में से एक पेयर सेलेक्ट कर ले, कितने वे से सेलेक्ट करेगा? 4C1. 2 डिफरेंट, अब 2 डिफरेंट कितने में से लेगा? 8 में से Sir, लेगा, 8 9 में से से। लेगा? 8 में से sir. 8C2. 8C2 बराबर है बच्चों। किसी को डाउट है Yes. इसमें? नो सर। अच्छा 2 सेम
61 बताओ into बच्चों। 5. 61 into 5C1 into 7C1. अरे कुछ भी यार, 62 62. सब लोग ध्यान दो। 6C1 into 5C1, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 6C1 से तुमने लिया AA बराबर, और 5C1 से Yes, लिया sir. तुमने BB। बच्चों 6C1 का मतलब यही हो गया ना, AA लिया या फिर BB लिया या फिर CC लिया या फिर DD लिया या फिर EE लिया या फिर FF लिया। बोलो बच्चों, सही है ना? 6-7 वेज sir. मतलब ये 6 वेज हो गए ना। अब ये 5 वेज बताओ बच्चों, ये 5 वेज बताओ कौन से हैं? ये 5 वेज, जब यहाँ A लिया तो यहाँ BB लिया बराबर, BB CC DD EE और FF। बच्चों बताओ सही है कि नहीं है? Yes, अरे ये sir. 5C1 वेज का मतलब यही हुआ ना बच्चों। जब BB लिया तब 5 वेज कौन से हुए? A CC, बताओ बच्चों, यही हुआ ना? Yes, sir. Yes, sir. या तो ये या फिर ये। बताओ बच्चों, ये वाला पार्ट यहाँ पे और ये वाला पार्ट यहाँ पे रिपीट हो गया कि नहीं हो गया? yes Yes, तो sir. जब हो गया. हम ऐसा लिखते हैं ना 6C1 into 5C1, इसका मतलब समझो, इसका मतलब है हम लोग अरेंज भी कर रहे हैं उसको। जब भी तुम 6C1 into 5C1 करोगे ना, इसका मतलब अरेंजमेंट भी उसी में शामिल हो गया है। 6C1 तुमने फिक्स नहीं किया है। तुम्हें फिर वो एग्जांपल याद दिला रहा हूं मैं, जब अपन लोगों ने कैप्टन फिक्स कर दिया था, याद है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, तब अरेंज नहीं हो रहा था। लेकिन जब कैप्टन फिक्स नहीं करोगे तो अरेंज हो जाएगा। तुम्हें पता है ना, उस टाइम में G1 G2 B1 B2 रेपिटेशन हो गए थे, मतलब अरेंज भी हो गए थे अंदर ही अंदर, बराबर है? Yes, sir. ये ध्यान रखो। इसका मतलब 6C1 into 5C1 रॉन्ग है कि राइट है? रॉन्ग है ना? Wrong है. Wrong is रॉन्ग है। तो बच्चों क्या करना चाहिए बताओ? 62 into 7C1. 6C2, अरे बाबा ये 6 पेयर है, कोई भी 2 पेयर सेलेक्ट कर लो इसमें से। 6C2 वे से 2 पेयर सेलेक्ट करो। बताओ बच्चों, ये जो 2 पेयर सेलेक्ट हुए हैं, इसमें कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए? 4. 4. 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। अब तुम्हें एक डिफरेंट चूज करना है। तो बच्चों ये 2 ऑब्जेक्ट्स के गए हैं, इनमें से कोई भी 2 चले गए ना, कोई भी 2 उड़ गए ना, 7C1. कितने बचे? 7C1. 7C1. into 7C1। बोलो बच्चों, सही है कि नहीं है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. कोई किसी को डाउट है इसमें अभी No, तक? sir. No. बच्चों नेक्स्ट देखो, कितना गंदा क्वेश्चन और कितनी आराम आराम से बनता चला जा रहा है। प्रोवाइडेड वी मेक सच केसेस, इफ वी डोंट मेक द केसेस, हम लोग को बहुत डिफिकल्टी ऐसे क्वेश्चंस में आने ही वाली है। बच्चों 2 सेम 3 डिफरेंट, 2 सेम का मतलब एक पेयर, एक 62. पेयर हुआ ना बच्चों? 61. into 3 डिफरेंट, 3 डिफरेंट में कितना बच्चों? 83. 8C3. 83. 8C3। और बच्चों लास्ट वाला तो एकदम फालतू। 95. 9C1. 95. 95. 5 है, sorry. हाँ। कर रहा है ना. क्या कर रहे हो भाई? हाँ ठीक है, ठीक है ना, उसमें क्या है? नाराज क्यों हो रहे हो? 9 से 5 ही होगा। बच्चों उसको ऐड किया है क्या किसी ने? नहीं sir. 716 अरे मैं विश्वास करके लिख रहा हूँ, हाँ चेक कर लेना। सर पूछ लो बाकी लोग से पक्का नहीं है Verify कर लो बच्चों। किया नहीं होगा सर एक बार ऐड करके देख लो. ये 1 हो गया। अरे कौन करेगा यार, प्लीज करना ना, घर में करके वेरीफाई कर देना एक बार। सर आ रहा है 716 आ रहा 716 आ रहा है ना? है यस सर चलो बच्चों, फोटो लेना है तो फोटो ले लो, और लिखना है तो लिख लो। 2 मिनट का टाइम ले लो बच्चों। सर सोचो अगर कोई नल्ला हर कॉम्बिनेशन को ऐसे लिखते बैठेगा। तो उसको फिर जो है ना, एक बनिए की दुकान पे बिठा के और चवन्नियां गिनने के लिए रखेंगे बेटा।
सर हाँ बोल बेटा। तो जो फिफ्थ केस है 2 सेम 1 डिफरेंट वाला, उसमें 7C1 इसलिए है क्योंकि पहले हम 2 ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, राइट? हाँ बेटा, हम लोगों ने इनमें से कोई भी 2 रिजेक्ट कर दिए, कोई भी 2। यस सर। तो मतलब ए मतलब ए और बी तो ऑलरेडी ले चुकी है ना यहाँ पे। यस सर, इनमें से यस। कोई भी, तो 7 में बराबर से ना? 1 लेना है डिफरेंट। ओके, गॉट इट। यस यस यस। पता है क्या किया करो, जब कभी उलझ जाओ ना तो सारे केसेस लिखना शुरू कर दो। 3-4 क्वेश्चन में ऐसे केसेस लिखना शुरू करोगे ना, जैसे याद करो अभी अभी एक कोई केस तो लिया था जिसमें ए के बाद में इधर बी बी सी सी ऐसा लिया था ना बेटा। यस सर। हाँ, तो कभी भी ऐसे उलझो ना किसी क्वेश्चन में तो एक बार लिखना शुरू कर दो। याद करो मैंने तुम लोग को एक क्वेश्चन क्लास में करवाया था, ए बी टू जेड, इसमें से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने थे, याद है? तो इसका आंसर होना चाहिए कितना? 26। तो सर हमें 26 नहीं C2 करवाया है। 26 सर नहीं कराया सुनो लेकिन ना सुनो ना, करा देते हैं ना, तो क्या दिक्कत है? बच्चों इसमें से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, आंसर आएगा 26C2। लेकिन बच्चों अगर ऐसा करें तो 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, 26C1 से पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, फिर बाकी बचे 25 में से दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो। बताओ बच्चों, इसमें रिपीटेशन नहीं हो गया? इसमें तुमने अरेंज भी कर दिया एक्चुअली। आराम से सोचो, जल्दबाजी नहीं है। यस सर। Yes. यस सर, यस। यस सर अरेंज भी कर दिया तुमने इसमें। यस सर। बताओ कैसे? 26C1 में तुमने जब ए लिया, राइट, 26C1 वैसे से तुमने ए ले लिया, तो बच्चों इसको ऐसे यहाँ पे रफ में इधर लिखते हैं, ए लिया या फिर बी लिया या फिर सी लिया या फिर जेड लिया। ये कितने वेज है बच्चों? 26 वेज है ना? यस सर। Yes, sir. इन 26 वेज में जब तुम ए ले चुके हो बच्चों यहाँ पे, तो अब तुम ए तो वापस नहीं लोगे ना, यहाँ पे बी लोगे ना, हाँ सर। यस यहाँ Yes. पे सर। सी लोगे। बच्चों कितने वेज हैं? ये जो मैं डॉट डॉट कर दिया ये कितने 25। वेज है बताओ? तो 25। 25. 25 वेज है। अब बच्चों जब यहाँ बी ले लिया तुम लोगों ने, तो अब यहाँ बी तो नहीं लोगे ना दोबारा? नहीं फिर सर। A लेंगे। नहीं sir. ए लेंगे, ए repetition सी हो लोगे, जाएगा। A, C, फिर सी लोगे, फिर अप टू D। सॉन लोगे। बच्चों रिपीट नहीं हो गया? बताओ, हाँ ए हाँ बी सर। Yes. सर बहुत हो रेपिटेशन गया। बहुत सारा रेपिटेशन हो गया ना बच्चों? हाँ पता है सर। क्या Yes, रेपिटेशन sir. हो गया? इसको हम लोग ने अरेंज कर दिया, पहले ए भी ले लिया फिर बी ए भी ले लिया, ए फर्स्ट प्लेस पे बी सेकंड प्लेस पे, बी फर्स्ट प्लेस पे ए सेकंड प्लेस पे, ऐसे भी कर दिया ना? यस सर। यस सर यस सर। बराबर ना? देखो इसको एक इजी एग्जांपल से अगले वाले क्वेश्चन में लेते हैं। अभी अरेंजमेंट में हम लोग जाएंगे ना, तो इसी एग्जांपल को वापस लेते हैं एक बार। इसको मैं इरेज करता हूँ। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलना। So like the booklet homework that we'll have to solve, हाँ बोलो ना। Which homework? I have yet not given any homework बेटा। Yes. I will give the homework। अभी अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के एक एक लेक्चर पूरे हो जाए उसके बाद सर एक डाउट था हम्म। सर, in the booklet should we solve window to J advanced before exercise नहीं 3? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके सर। Window एक्सरसाइज to J advanced, विंडो एकदम एंड में ना सर? हाँ विंडो टू जे एडवांस तो हम लोग करेंगे ही नहीं। विंडो टू जे एडवांस बच्चों हम लोग करेंगे सारे पेपर 2006 ऑनवर्ड जितने भी पेपर्स हैं, सारे पेपर्स एक साथ सिलेबस पूरा होने के बाद करेंगे। आज एक Okay. 6 आवर्स का पेपर, कल एक 6 आवर्स का पेपर, लाइक दैट। सर हाँ सर आप ये इसका प्रैक्टिस शीट भेज सकते हो, मतलब हम लोग ऐसे सम्स को और प्रैक्टिस कर सकते आज प्रोबेबली मिल जाएगा, थैंक यू सर। प्रोवाइडेड तुम लोग थोड़ा इसको प्रोसीड करो थोड़ा फास्ट। हाँ सर। हो हैं। गया। यस सर सर, हो गया है। हो डन। गया। सर लिख लिया ये। यस सर डन। बच्चों ध्यान दो, ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस पूरा हुआ है। एक्चुअली तीनों प्रोसेस को मिला के जब क्वेश्चन बनते हैं ना बच्चों, तब फिर अच्छा खासा होमवर्क तुम्हारा बन जाता है। मतलब फर्स्ट प्रोसेस हो गया सिलेक्शन, सेकंड प्रोसेस हो गया अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, और तीसरा प्रोसेस हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। इन डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों को मिला के फिर अब हम लोग अच्छे प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। अब हम लोग बच्चों अच्छा एक बात ध्यान दो, नंबर ऑफ वेज
of ways arranging are distinct objects. सर वापस फोकस कर नहीं यार, नहीं सर ठीक है. सर तो ठीक है। ठीक are distinct objects at our places. अच्छा, ये आर प्लेसेस पे आर डिस्टिंक्ट प्लेसेस लिखने की जरूरत नहीं है. प्लेसेस मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ बैठा एक वहाँ बैठा, मतलब लाइन में बैठाना जरूरी नहीं है. सिर्फ कुछ स्पेशल केसेस है जिसके बारे में बात कर रहे हैं. इज गिवन बाय, बच्चों ये तुम लोगों ने किया है पहले. And- Factorial R. ये किया है तुमने बाइनोमियल में सर किया होगा. आर को Yes, वो- sir. फैक्टोरियल का सिंबल है ना सर जो आपने ड्रॉ किया है? फैक्टोरियल का हाँ. सिंबल बच्चों मैं यही लिखता हूँ. ये सिंबल भी इसका है जो ज्यादातर लोग लिखते हैं. यस हाँ, सर यस सर, Yes, यही sir. लिखते थे हम। तो बीटी में हमने ये Right, यूज किया तुम्हें- था. हाँ, तुम कोई भी सिंबल लिख सकते हो बेटा. ठीक है, यस दोनों ही करेक्ट है. ओके बच्चों ध्यान दो. नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग आर डिस्टिंक्ट थिंग्स. अरे यार ये तो आराम से वैसे प्रूव कर सकते हो. जैसे ये 4 ऑब्जेक्ट्स है बच्चों, इन 4 को तुम्हें ये 4 प्लेसेस पर अरेंज करना है. तो कहीं से भी स्टार्ट करो बच्चों. फर्स्ट प्लेस, इसको कितनी जगह से फिल कर सकते हो? तो 4 R. 4 वेज से फिल कर सकते हो ना Yes, sir. यस sir. बच्चों. 4 वेज में W1 W2 W3 W4 ये 4 वेज हो गए. इसका W1 जो वे है बच्चों, मानो A यहाँ फिल किया तो यहाँ B फिल कर, यहाँ पे BCD में से तीनों में से कोई एक फिल करने के कितने तरीके रहेंगे बच्चों? 3 वेज Three. रहेंगे ना. 3 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे बच्चों बताओ? 4 4 into 3 into into 3 2 into 1. 12 12 हो जाएंगे ना. अभी 4 12 वेज factor. गिन सकते हो क्या तुम बच्चों? ध्यान दो, ये Yes, 12 sir. वेज कैसे हैं? AB AC AD बराबर है. यस Yes. AB AC AD बराबर है. BA BC BD बराबर है बच्चों. यस सर Yes, sir. CA CB CD बराबर है बच्चों. यस यस सर सर Yes, sir. कुछ बचा है क्या? 1 2 DA, 3 DB. 4 So DA, DB, DA, DC. DA DB और DC यही है ना बच्चों. यस सर Yes. देखो फर्स्ट प्लेस फिल करने के जो नंबर ऑफ वेज थे, फर्स्ट प्लेस फिल करने के जो नंबर ऑफ वेज थे 4 वेज थे. इन 4 वेज के लिए हर एक के लिए 3 वेज है अगले वाले में. बराबर है क्या? 12 वेज है टोटल यस सर जिनसे उसको अरेंज कर सकते हैं. बच्चों ये जो 12 वेज आ गए, इनको अगर W1 से W2 नेम दे दूं मैं, सॉरी W12 नेम दे दूं, तो बताओ हर एक तरीके के लिए बाकी बचे हुए 2 लेटर्स में से एक लेटर यहाँ भरने के कितने तरीके होंगे? 2 तरीके. दो ही तरीके दो होंगे. तरीके और बच्चों ये एक ही तरह से भरा जा सकता है ना, 1. Yes. Yes, यस sir. सर which is nothing but what factorial 4 ना बच्चों. यस Yes, sir. Yes, sir. अच्छा इस तरह से पढ़ना पता है क्या है? वही कलाकारी है जैसे मैंने अभी भी बोला था कि चवन्नियां गिनना शुरू कर दो. ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी. अच्छा एक बात बताओ, ये 4 प्लेसेस तुम्हारे पास में है. दीज आर द 4 प्लेसेस 1 2 3 4. ये ABCD 4 लेटर्स हो गए. इन 4 में से किसी एक को सेलेक्ट करो और उसे वहां बिठा दो बच्चों. राइट. Yes, फिर sir. बाकी Yes, बचे हुए sir. 3 में से कोई एक सेलेक्ट करो और उसको यहाँ बिठा दो. फिक्स हो गया ना, पोजीशन फिक्स हो गया ना उसकी. यस सर यस सर बच्चों फिर 2C1 into 1C1. 1C1. बच्चों इसमें अरेंज आप याद करके बताओ. A से Z वाले जो लेटर्स हम लोगों ने लिए थे और 2 जगह अरेंज किए थे, उसमें यही किया था ना बच्चों. Yes. Yes, sir. यस सर उसमें अरेंजमेंट भी इंक्लूड हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं बच्चों? होता है Yes, सर sir. ये जो बन रहा है ये बच्चों फैक्टोरियल 4 ही तो बन रहा है एक्चुअली. बच्चों पता है अपने सॉरी फिर आ गया. एक मिनट था, कैमरा का फोकस मेरे को थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा. हाँ सर आ गया. बच्चों ध्यान दो, ये जो है ना ये कहानी, ये वाली कहानी,
ये बहुत पढ़ाई हुई है बुक्स में, अपन बुक्स के फॉलोअप में तो जाएंगे ही नहीं। बुक्स के फॉलोअप में जाने से आप फॉर्मूले रट के और फिर एग्जाम में क्वेश्चन बिगाड़ के आने वाले। ये जो एनपीआर के लिए फॉर्मूला है ना बच्चों, ये हम करने वाले ही नहीं है कहीं, ध्यान दो। वो पता है क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ ways arranging are distinct things, distinct objects from and distinct objects। बच्चों इसका जो सिंबल है ना, वो सिंबल है NPR। अरेंजमेंट का जो सिंबल है ना बच्चों, वो NPR है। तुम्हें नहीं लगता बच्चों ये NPR एक्चुअली कुछ है ही नहीं? पहले n में से कोई भी r सेलेक्ट कर लो, into r factor। n में से कोई भी r सेलेक्ट कर लो एंड देन उनको अरेंज कर दो। बताओ बच्चों मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? Yes, Yes, sir. Yes. एंड अरेंज करने का मतलब फैक्टोरियल r बेस से अरेंज कर दो। दैट्स इट बच्चों, खत्म कहानी। ये फॉर्मूला हो गया। NPR के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, देखो इधर NPR is equal to NCR is factorial n upon factorial n minus r into factorial r into factorial r, which is nothing but factorial n upon factorial n minus r। बच्चों सिर्फ एक फॉर्मूले की तरह इसको याद रखो, क्योंकि मानो क्वेश्चन पूछ लिया 4p3 क्या होगा, अब ये कुछ पता ही नहीं रहेगा तो ये सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। बस सिर्फ इसको सॉल्व करने के लिए ही ये याद रखो, अदरवाइज परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर के लिए तो मैं एनपीआर कभी यूज करने जा ही नहीं रहा बच्चे। डायरेक्ट एनसीआर और फिर उसको अरेंज करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे फिर अरेंज करेंगे। हर क्वेश्चन में यही करने वाले हैं। आर यू क्लियर विद दिस बच्चों? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट। वो जो अब ध्यान दो, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं इधर। अच्छा एक चीज और लिखते हैं, दिस इज स्टार 1 अरेंजमेंट में, ये डेफिनेशन है बच्चों, डेफिनेशन 1, दिस इज डेफिनेशन 2 और बच्चों डेफिनेशन 3 भी लिख के डालते हैं, एक ही बोर्ड पे कंप्लीट करते हैं इसको लोग। नंबर ऑफ वेज arranging are identical objects at our places। बताओ बच्चों। R factorial. और क्या यार, क्या यार, One. एक ही तो तरीका होगा। One. Yes, Yes, sir. sir. ये एज ले ले, इनको अरेंज कर, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को 4 जगह में अरेंज कर। बता एक ही फोटो बनेगी कि फैक्टोरियल सर, 4 एक ही फोटोग्राफ होगा। बनेगी? सर एक होगा। एक ही होगी सर। एक ही होगा एक ही होगा ना? Yes, ये sir. मत कर। Sorry, नंबर ऑफ sir. वेज इज गिवन बाय वन ओनली। बस बच्चों इतना ही है। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे। पहले थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे एक आध क्वेश्चन, फिर अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। इसका एक बार फोटो ले लो, लिखना है तो लिख लो जल्दी से। जब लिख लोगे तो मुझे बता दो बच्चों एक बार। Done sir. Done, sir. Done. Done, sir.
किसी का अगर थोड़ा रह गया होगा ना बच्चों, तो ये पिक्चर उस पे आ गया होगा तुम्हारे ग्रुप पे। अच्छा बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, तुम लोग वो क्यूमुलेटिव प्रैक्टिस शीट का कितना पार्ट कर चुके हो अभी तक? सर 13 सम हो गए। अगर आधा से ज्यादा सर 13 हो गए। यार बेटा एक चीज समझो, पता है उसमें मैंने 3 ईयर बैच में देखा, 3 ईयर बैच वाले जो बच्चे हैं ना, वो ग्रुप पे उसको डिस्कस कर रहे हैं और एकदम बिल्कुल बिंदास डिस्कशन है, मजा आ रहा है। मतलब डिस्कस कर रहे हैं तो दिखता है ना सामने क्या डिस्कशन जा रहा है। तो कभी कभी मैं भी इंटरफेयर करता हूँ, शायद तुम्हारे बैच में भी एक आध बार किया है, एक आध बार तुम्हारे बैच में भी डिस्कशन में मैंने पार्टिसिपेट किया है, राइट? ग्रुप पे डिस्कस करो बच्चों। बच्चों ये गलती मत कर देना प्लीज, एक बात समझो, एक अच्छे बैच को बार बार समझाना ठीक नहीं लगता है। किसी टीचर से बच्चों इस क्वेश्चन मत पूछो, उससे तुम्हारा कुछ भी फायदा नहीं होगा। उससे वो टीचर तुम्हें सॉल्यूशन बता देगा उसका, भाई इतना ही फायदा है कि तुम्हें समझ में आ गया मतलब क्या है इसका। दोस्तों से डिस्कस करो और फिर उसके बाद में मैं इसका सॉल्यूशन या तो भेजूंगा या उसका डिस्कशन भेज दूंगा तुम्हें, तो इशू ही खत्म हो गया ना। संडे से पहले पहले खुद दोस्त लोग डिस्कस करो, बट ट्राई टू फिनिश इट आउट। टाइम लग रहा है Yes, sir. क्वेश्चन में कि फटाफट बन रहे हैं क्वेश्चन? तो टाइम सर लगेगा। टाइम लग रहा है सर, बहुत डिफिकल्ट है। सर फर्स्ट हाँ। पेज हार्ड है, सेकंड थर्ड थोड़े मॉडरेट हो। हाँ मॉडरेट से बच्चों, इसमें पता क्या होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे 4 से 5 शीट पूरी हो जाएंगी ना, जैसे 4 क्यूमुलेटिव प्रैक्टिस शीट पूरी हो जाएंगी, उसके बाद तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लगेगा क्या फालतू चैप्टर था यार, क्या पढ़ रहे थे। सब क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे हम लोग से। कभी भी तुम लोग को एमटी की तैयारी अलग से नहीं करनी पड़ेगी, ये मैं इन एडवांस, अगर 1 महीने बाद एमटी है तो 4 शीट तो पक्का हो ही जाएंगी ना। मैं Yes, बता रहा हूँ yes, चांस ही नहीं बनता। तुम सोचो बच्चों, ये क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस तरह के 4 बार क्वेश्चन बाइनोमियल के सॉल्व करने को मिलेंगे तो तुम्हें बाइनोमियल का रिवीजन का जरूरत पड़ेगा? कोई चांस ही नहीं बनता है। नहीं सर। इसमें हर लेवल का क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएगा। इसलिए अभी फिलहाल गलती ये मत कर दो कि अभी वाली शीट को नेक्स्ट वीक के लिए पेंडिंग रख दो। नेक्स्ट वीक फिर 20-21 क्वेश्चन आ जाएंगे तो गड़बड़ होगा। 20-21 से ज्यादा नहीं होंगे, 21 बाई मिस्टेक डाल दिया मैंने, 20 ही डालने थे मुझे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन सुनो। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, क्वेश्चन नंबर 1 in this, find the number of ways to arrange the objects at 10 places। अच्छा ये क्वेश्चन में लिखा मिलेगा हमेशा कितने प्लेसेस पे करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा 10 हो गए क्या? यस सर, डन हो गया। ये भी 10 है बच्चों, मतलब अगर नहीं है तो लिख देना 1-2 आगे पीछे। हाँ सर, 10 करना है इसको। और जो नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट थोड़ा क्वेश्चन बनाते हैं सॉल्व करने के लिए, अच्छा वाला सॉल्व करने के लिए बनाते हैं। मतलब इट्स नॉट अ गुड क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलो बच्चों, ये तो अपनी डेफिनेशन से हो गया। इसका आंसर बता दो चलो। तो 10 फैक्टोरियल। बराबर, इसको सॉल्व करने की जरूरत यस नहीं है। सर। यस सर। बच्चों इसका आंसर भी बता दो फटाफट। So one. अब बच्चों ये है चक्कर, सब इस चक्कर पे ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो बच्चों, ध्यान देना। 1 2 3 4 सर हम ट्राई कर सकते हैं इसको। एक्चुअली हमारे दूसरे सर ने ये बताया था तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। हाँ सुनो सर। ना, ठीक है ना, जब बता दिया तो फिर। अच्छा तुम्हारा जो पहले हो चुका है परमुटेशन, शायद बाइनोमियल में थोड़ा बहुत हुआ होगा परमुटेशन। बाइनोमियल में हाँ, इंट्रोडक्शन हुआ था सर थोड़ा सा। हाँ सर। ठीक है ना, तो फिर Starting सीख में लो हुआ ना। था। ठीक है, तुम रिपीटेशन मान लो इसको, एक बार रिपीटेशन मान लो, सीख लो बच्चों। एक काम करते हैं ना, ये जो 10 प्लेसेस है बच्चों, इनमें मेरे को मतलब तुम एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जब भी अपना बैग, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बैग लो ना, तो उस बैग के अंदर तुम्हारा पूरा मटेरियल होना चाहिए। मतलब तुम अगर वापस बैग खोल के देखो तो क्वेश्चन मिलना चाहिए। क्वेश्चन क्या था बच्चों? जिसको क्वेश्चन पूरा पकड़ में है वो सॉल्यूशन बैग में तुम्हें मिलेगा। तुम जब सॉल्यूशन बैग से निकालोगे तो तुम्हें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, इसमें किया क्या, क्या क्वेश्चन पूछा होगा उसने।
बच्चों एक बात जरा बताओ, इसमें 3 एज को मुझे अरेंज करना है, तो 3 प्लेसेस चाहिए ना उसमें से मुझे। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, तो प्लेसेस सेलेक्ट कर लूं मैं, कितने वे से सेलेक्ट करूं बच्चों? The 10C3. 10C3. 10C3 वेज से मैंने 3 प्लेसेस सेलेक्ट कर लिए बच्चों। अब तीनों एज को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे बच्चों? 3 factor. 1. अच्छा 3 फैक्टोरियल, फिर वही गलत। Yes, sir. बच्चों पता है 3 एज आर बीन अरेंज एंड देन अब बी को अरेंज करना है बच्चों। बी को अरेंज करना है तो बच्चों 10 में से 3 जगह तो गई, Yes, sir. Yes, sir. Yes, कितनी जगह बची? 7. 7. 7 में से कितने प्लेसेस सेलेक्ट करने हैं बच्चों? 2. 7C2. 7. राइट, और उसमें से बी को अरेंज करने के तरीके कितने बचे बच्चों? 1. 1. 1। बच्चों ए और बी सेलेक्ट भी हो गए और अरेंज भी हो गए, ठीक है। देखो एंड है मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इंटर अरेंजमेंट हो रहा है साथ में, राइट। मतलब तुम अपना बैग जो है ना उसमें देखोगे, तुम्हें पता लगेगा कि सर ने क्या किया, 10 में से 3 एज को सेलेक्ट किया और ये अरेंज कर डाला है। मतलब मेरे को अलग अलग जगह में ए दिखेंगे, हर जगह में जहां मेरा मन होगा वहां एक ए मुझे जरूर दिखेगा ही दिखेगा। 7C2 वेज से बच्चों मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब कि 10 जो प्लेसेस थे उनमें और 7 प्लेसेस में से इंटरचेंज भी हो रहे हैं। मतलब बी इस जगह में आएगा तो ए भी इस जगह में आएगा बच्चों। इस मल्टीप्लिकेशन का यही तो मतलब है, अभी भी देखा था, याद करो A to Z वाला। Yes, sir. बराबर बच्चों। अब बचे कितने नंबर बताओ? 5 नंबर बचे कि नहीं बचे? 5. Yes. Yes, sir. Yes. That's it बच्चों, that's it, क्वेश्चन खत्म। This is the answer, this is your answer। बच्चों इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा पता है? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। ये जो तुम लोग बोल रहे थे ना अभी आंसर, वही आंसर है। क्या बच्चों, क्या आंसर? कैसे सबको फैक्टोरियल 10 में से अरेंज किया और जो रिपीट हो रहे हैं फैक्टोरियल 3 ये आ गया, और जो रिपीट हो रहे हैं फैक्टोरियल 2 ये आ गया। ये बच्चों इसको कैलकुलेट करने से आया एक्चुअली, समझ रहे हो? इसको ये कैलकुलेट करने Yes, से, sir. Yes, sir. इट्स समथिंग लाइक दैट। हैव यू अंडरस्टूड बच्चों? Yes, sir. Yes. अब हम लोग Yes. इसको डायरेक्ट यूज करेंगे आगे वाले क्वेश्चन में, समझ लेना एक चीज बच्चों। हैव यू अंडरस्टूड दिस? yes, Yes, sir. Yes, sir. Sir, समझ में आएगा. अच्छा बच्चों, और किसी को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है बच्चों? क्योंकि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग से करवाऊंगा अब मैं। Okay, करना sir. ऐसे ही करना, तुम्हें ऐसे है कि ऐसे, वो तुम लोग पे डिपेंड करता है। मुझे आई हैव नो इश्यूज, करना तुम्ही लोग को है। लिख दूं बच्चों सेकंड क्वेश्चन? हाँ सर दे दो. क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों ध्यान से देखो। 3 A's B's ले लेते हैं 4 B's, और बच्चों 10 बनाने हैं 10 नहीं, रुको। अच्छा एक काम करते हैं, इनको अरेंज, बच्चों कितने हो गए टोटल? 12. अरेंज 12 objects at 15 different places। बच्चों 2 ही मिनट का टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं, करके देखो। 15 जगह है बच्चों, जगह 15 है, ध्यान देना। मतलब बीच में कुछ जगह खाली दिखेंगी भी तुम्हें। जिसको हो जाएगा हाथ ऊपर करना है, आंसर अनाउंस नहीं करना है। सर इसमें हमेशा 12 के 12 ऑब्जेक्ट्स यूज होने चाहिए, राइट? हाँ ये दिया हुआ है। अरेंज ठीक है बच्चे। और जो 3 एम्प्टी स्पॉट्स है उसको एम्प्टी रखना है कि कुछ रेपिटेशन करके एलिमेंट्स पढ़ना है? क्वेश्चन लिखा हुआ बस सामने, और कुछ नहीं है।
ओके सर। उसको तो रेपिटेशन करके भरेगा कैसे? 12 ऑब्जेक्ट्स है, रेपिटेशन नहीं है। ओके ऑब्जेक्ट का नंबर 12 है, रेपिटेशन कैसे करेगा? सर आंसर एक आ गया लेकिन पता नहीं अगर करेक्ट है कि नहीं। मैं तो रुक जाना, सर मैं पूरा आंसर दूंगा कैलकुलेट तो करके वेरीफाई रखना है करना। कि फैक्टोरियल में चलेगा? फैक्टोरियल में चलेगा बेटा। ओके सर। Sixteen students have done it. बच्चों अगर तुम ये वाला क्वेश्चन इसको यूटिलाइज करोगे ना तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड का क्वेश्चन है। पता है कैसे? ये 15 प्लेसेस है तुम्हारे। हाँ सर 15 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 प्लेसेस है बच्चों। इन 15 प्लेसेस में से कोई भी 12 प्लेस सेलेक्ट कर लो बच्चों। बराबर है? 15 से 12 से कर लोगे? से यस और नो? यस बच्चों यस 15 से 12 वेज से कोई भी 12 प्लेसेस मैंने सेलेक्ट किए, ठीक है बच्चों। एंड देन अरेंज देम बच्चों। कितने कितने तरह से अरेंज करोगे? फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाय कितना 3 बच्चों? फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना? 3 फैक्टोरियल 4 4 4 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। बस यही तो रिवीजन है। बोलो यस बच्चों, यस यस सर सर समझ में आया नहीं आया? हाँ सर यस हाँ सर यस वाला प्रोसेस यूज करूं बच्चों? ऊपर वाला प्रोसेस अगर मैं यूज नहीं करूं, जरा सोचो। मेथड 2 पे ध्यान दो बच्चों। अगर ऊपर वाला मैं क्वेश्चन करता ही नहीं और अब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता, अब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता, तो बच्चों बताओ बच्चों क्या करता? 15 में से 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता। बताओ बच्चों, सही Yes, कि sir. नहीं? यस सर यस 15 में से नहीं, 12 में से। 12 में से नहीं 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 बच्चों, प्लेसेस Sir, 15 15 से प्लेसेस 15 में से 12 सेलेक्ट Places Yes, sir. 15 है ना? Places select करो. 15 में से कोई 3 प्लेस सेलेक्ट करता बच्चों और उसको एक तरह से अरेंज कर देता। कौन अरेंज हो गया? बताओ बताओ बच्चों। सर ए A. अरेंज हो गया चेंज हो गया। ए अरेंज हो गया ना? यस इसका Yes. Yes, माइक sir. जो है ना बीच बीच में ऑन होता है, प्लीज ऑफ करो। अब बच्चों प्लेसेस कितने बच गए बताओ? 12 12 12 12 प्लेसेस बचे। 12 में से कितने प्लेसेस सेलेक्ट करने हैं बच्चों? 4 जी के लिए 4 प्लेसेस सेलेक्ट करने हैं। और बच्चों उसको अरेंज कितने तरह से करोगे बताओ? 1 बराबर बच्चों, हो गया। अब कितने प्लेसेस बचे सर बच्चों? 8 प्लेसेस 8. 8 में से कितने प्लेसेस चाहिए बच्चों? 5 5। और उन पे 5 लेटर्स अरेंज करने हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं। 5 डिफरेंट हैं कि नहीं बच्चों? कितने तरह से अरेंज Yes, sir. करोगे? 5 फैक्टोरियल 5 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। बच्चों चेक कर लो, ये आंसर सेम है। जो पहले किया था वो नंबर ऑफ प्लेसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेटर्स था, राइट? जो अब कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ प्लेसेस ज्यादा हैं, तो प्लेसेस इनके लिए सेलेक्ट करके साइमल्टेनियस अरेंज कर दो बच्चों। साइमल्टेनियस अरेंज कर दो, यू विल गेट द आंसर। बच्चों एक बार चेक कर लेना आंसर फटाफट। टेक योर टाइम। सर आप फर्स्ट मेथड फिर से एक्सप्लेन यस कर सर सेम ही है। बेटा 15 में से कोई भी 12 प्लेस सेलेक्ट किए। इसके तरीके मान ले ऐसे हैं, W1 W2 और ऐसे करके W15 C12 का क्या आंसर आता है, जो भी आता है, राइट? इतने तरीके हैं बेटा। W1 में मान ले जो प्लेसेस तूने सेलेक्ट किए, मान ले 15 है ना, ये सेलेक्ट नहीं किया, ये सेलेक्ट नहीं किया और ये सेलेक्ट नहीं किया, बाकी 12 प्लेस सेलेक्ट कर लिए ना बेटा W1 में।
बराबर ना? Yes, sir. Yes, sir. अब उन पे तो इनको कितने तरह से अरेंज कर सकती है? फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाय जितनी तरह से रिपीट हो रहे हैं उसको डिवाइड कर दो ऊपर वाले तरीके से, यहाँ से। बराबर बेटा? हाँ, अब W2 में तूने मान ले ये 3 प्लेसेस छोड़े, फिर वापस, तो बता ये वाली चीज कितनी बार रिपीट होएगी? W15C2 टाइम्स रिपीट होएगी कि नहीं होएगी? yes. 15C2 का आंसर मान ले 500 आता है, तो बता 500 में से हर एक तरीके में ये 3 क्रॉस 500 बार आएंगे ना? Yes, sir. हर एक बार में अरेंजमेंट इस तरह का होगा, तो कितने टाइप के अरेंजमेंट्स हो गए? 500 मल्टीप्लाइड बाय दिस टाइप के अरेंजमेंट हो गए ना? सही है सुनो? Yes, sir. बच्चों समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। सर खाली प्लेस को x मान के भी कर सकते हैं ना? हाँ सर, वही बिल्कुल क्या? कर सकते हैं। हाँ सर मैंने वही किया। सर वही वही क्या है सर। हाँ कर सकते हैं बच्चों। ये चैप्टर ऐसा है जिसमें तुम्हारा आंसर रॉन्ग क्यों आ रहा है, आई रिपीट, तुम्हारा आंसर रॉन्ग क्यों आ रहा है वो तुम अगर पता लगा लो ना क्वेश्चन में, मतलब मानो किसी का आंसर ज्यादा आ रहा है, भाई क्या होगा? एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आंसर एग्जैक्ट एक नेचुरल नंबर आता है, बराबर है? ये तो मानते हो ना, नंबर ऑफ वेज का मतलब नेचुरल नंबर। यस सर। Yes, sir. बच्चों हुआ तो वो या तो ज्यादा आएगा मतलब केसेस बढ़ा दिए, या फिर कम आया इसका मतलब केसेस छोड़ दिए। बच्चों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सीखने वाली चीज क्या है? यही तो है, जो केसेस बढ़ा दिए तो रिपीटेशन कौन सा कर दिया ये पकड़ो, और अगर कम आंसर आ रहा है तो कौन से केसेस छोड़ दिए ये पता करो। ये अगर तुम अपने मेथड में पता करोगे तो तुम फास्ट ग्रो करोगे बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें टाइम थोड़ा कंज्यूम होता है, शुरू में होता है बच्चों, बाद में नॉर्मल हो जाता है, पता लग जाता है कि कौन से केसेस रिपीट हो रहे हैं या कौन से केसेस छोड़े हैं। तो बच्चों फटाफट से इसको कॉपी करो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। बच्चों एक बुक आती है, तुम लोग लिखते रहो साथ में, एक बुक आती है केडी जोशी, कोई पढ़ता है? मैथ्स का एक बुक आता है बच्चों, केडी जोशी, आप में से कोई बच्चा पढ़ता है ये बुक? No, sir. कोई नहीं पढ़ता बच्चों। इस बुक को नोवेल की तरह पढ़ना चाहिए, मतलब ही इज अ फेमस ऑथर, नंबर 1। नंबर 2, आईआईटी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बार पेपर सेटर अगर मैथ्स का कोई रहा है तो इज केडी जोशी, राइट? तो पेपर एनालिसिस और पेपर बनाते टाइम क्या थॉट प्रोसेस रहता है वो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है बच्चों। लेकिन इसको एज ए नॉवेल ही पढ़ना चाहिए, नॉट एज ए सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें किसी भी क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस 2 पेजेस तक अच्छा से समझ में आता है। उसके बाद वाला जो प्रोसेस है ना बच्चों, वो आईआईटी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इनफैक्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर में तो नहीं, लेकिन आईआईटी फर्स्ट ईयर में जाके पकड़ में आएगा। अच्छा हाँ ये लिखा हुआ है इसका मतलब, वो भी सीएस ब्रांच में तुम या फिर कोडिंग तुम ऑप्ट करते हो, लीनियर अलजेब्रा ऑप्ट करते हो, तब समझ में आता है। इसलिए मैं बोलूंगा कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट मेथड है, मतलब हर क्वेश्चन का जो फर्स्ट मेथड है, इट्स ऑसम बच्चों, मजा आता है। मेरा मतलब आपको मेरे ज्यादातर क्वेश्चन बच्चों या तो प्रीवियस 25-30 इयर्स में आए हुए क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन मिलेगा, या फिर जो क्वेश्चन मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा, राइट? थॉट प्रोसेस वही है, बस थोड़ा सा मतलब यहाँ मानो मैंने 10 बार ए लिखा तो उसने 5 बार ए लिख दिया होगा, बस छोटा सा डिफरेंस इतना सा रहता है बस। सर मेथड 1 वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? मेथड 1 अच्छा ये वाला मेथड? यस सर। अच्छा प्लेसेस बता, प्लेसेस कितने? 15। 15 में से कोई भी 12 प्लेसेस इनको रखने के लिए चुन ले, कितनी तरह से चुनेगा? 15C12। 15C12 यानी 3 प्लेस छोड़ रहा है तू कोई, बराबर? 15C12 का आंसर कितना है?
15 into 14 into 13 by 6, ये है ना? Right. 35 into 13 कितना होता है बच्चों? Sir, 455. 455 455 वेज है, 455 वेज है। 455 वेज में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तरीके, कितने तरीके हैं? ये 455th वे है। अब पहला तरीका देख इसका। इसका पहला तरीका ये है जिसमें तूने ये 3 प्लेसेस नहीं चुने, बराबर? यस सर। अब बाकी बचे हुए प्लेसेस पर इसको अरेंज कर। कितने तरह से अरेंज करेगा? फैक्टोरियल 12 बाय फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 इसके लिए, फैक्टोरियल 4 इसके लिए, बराबर है? ये वाला यस जो सर। जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार उसको डिवाइड कर देते हैं। ये सीख रहे हैं हम लोग, यहाँ से सीखा है ये हम लोगों ने, हाँ बराबर है? समझ में आया नहीं आया ये वाला चीज तुझे? आया सर। राइट। अब बता, ये पहले ये 3 एस छोड़े हैं, तुझे अरेंजमेंट इधर नजर आ रहा है, इतने सारे अरेंजमेंट तुझे यहीं पे नजर आ रहे हैं। अब मान ले ये वाला जो तरीका है, ये सेकंड तरीका है, ये सेकंड तरीका है, ये सेकंड तरीका है। अब बता, अब जो अरेंजमेंट्स होंगे वो पिछले वाले से अलग नजर आएंगे कि नहीं आएंगे? अब तुझे ब्लैंक ये हमेशा नजर आएंगे, ये 3 जगह ब्लैंक नजर आएंगे, इन 3 जगह में कुछ भी नहीं है, राइट? ऐसे बता, ऐसी ब्लैंक जगह तुझे कितनी बार नजर आएंगी? 455 बार नजर आएंगी कि नहीं आएंगी? से यस और नो? यस सर। और हर बार इनका अरेंजमेंट जो इस तरह से होगा वो डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो तू फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 को कितनी बार ऐड करेगा? बता, यहाँ पे कितनी बार ऐड करेगा? 455 टाइम्स। 455 टाइम्स। 455 टाइम्स ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अच्छा, और किसी को कोई डाउट है? आई लोअर योर हैंड्स। कैन आई रेज दिस बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. क्वेश्चन है, हाँ बोलो, कोई कुछ पूछना है किसी को? हाँ सर, सर वो बुक आपने बोली थी वो सर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है? नहीं बेटा, इसका सॉफ्ट कॉपी मेरे पास में नहीं है, इसका हार्ड कॉपी मेरे पास में है। मेरे को जब भी बुक पढ़नी होती है तो मैं खरीदता ही हूँ, सॉफ्ट कॉपी इससे कभी नहीं पढ़ता बुक। ठीक है, इसको तो ले ले, केडी जोशी से फेमस बुक मिल जाएगी, ब्लैक कलर्ड बुक है। ठीक है बच्चों, सब लोग ध्यान दो। क्वेश्चन उसने पूछा है, हाउ मेनी 6 लेटर वर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 3 की 4 बच्चों, 3 है ना? 3. How many 6 letter words can be formed using letters of the word, letters of the word such that, अच्छा स्टार्ट हो जाओ, such that
अच्छा, और बहुत सारे क्वेश्चन है इसके नीचे, राइट? पहले इनको करते हैं, ट्राई करो। कौन गाइस, ये बहुत जल्दी होना चाहिए। डन। इन लोगों का हो चुका है, वो हाथ ऊपर करो। 20 स्टूडेंट्स तक देखते हैं, फिर 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं, तो पता लग जाएगा कितने लोग को क्या आंसर आ रहा है। सर खाली मुझे डाउट था, वावल्स आर टुगेदर मतलब खाली 2 ही रह गए ना? हाँ बेटा, टुगेदर का मतलब उनको एक बॉक्स में बंद कर लो, मतलब एक सेट बना लो उसका, वो सेट के अंदर ही रहेंगे वो। हाँ सर। $15. I'm waiting for 5 more. और vowels are at odd places, मतलब blank, like First, so third, and first, third. अच्छा, okay. फिफ्थ 135 ना? फिफ्थ प्लेस 16. Come on guys, come on. कोई इशू नहीं है, मतलब हम उसको आराम से सीखेंगे ना, क्या दिक्कत है? अब इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन ही तो तुम्हें होमवर्क में आएंगे, बट दैट डिपेंड्स एक्चुअली। हम लोग थोड़ा सा टाइम लेंगे एक्चुअली, 5th क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, तो कोई ऐसा नॉर्म्स तो हम लोगों ने बनाया नहीं है कि 1 hour 30 minutes पढ़ना है। 45 minutes भी हो सकता है, 2 hours भी हो सकता है। भाई जो चल रहा है क्वेश्चन उसको तो पूरा करेंगे ना। वैसे भी आज ब्रेक मिल गया है, अच्छा 45 मिनट्स चलेगा। अच्छा कैसे?
एसीपी सर ने जल्दी छोड़ एसीपी दिया सर है। ने थोड़ा जल्दी 11:15 को ही छोड़ दिया। अच्छा चलो और ठीक 10 है, बढ़िया, फिर पढ़ लेते हैं। मतलब एक क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं, कुल मिला के कहानी है। इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा एक्चुअली, मतलब इन 4 में नहीं, और आगे जो क्वेश्चन है इसी सर में जो टुगेदर attach मतलब है। ये टुगेदर मतलब सर एक स्पेस कंप्लीट ना? हाँ मतलब बेटा टुगेदर का मतलब ये हुआ कि ए और ई साथ में रहेंगे, ए और ठीक। ई एडजेसेंट रहेंगे। ओके सर, थैंक 17 स्टूडेंट्स have done it. बच्चों थोड़ा स्लो जा रहे हो। One more I am waiting. ओके अच्छा, फाइनल आंसर तुम लोग वेरीफाई करना एक बार, फिर मुझे बताना। तुम्हारा कोई ऑल्टरनेटिव मेथड होगा तो तुम वो भी बताना। पहला क्वेश्चन बच्चों ध्यान दो, सारे 6 लेटर्स तो हम लोग को यूज करने ही करने हैं। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस, इट स्टार्ट्स विद सी। तो बच्चों एक सी लेके तो उसको यहाँ डाल दो। तो पहली बात तो ये ऐसा कुछ है, सी सी, फिर और भी कुछ रिपीट होना है क्या? नहीं सर। नहीं सर। एन आर, ऐसा ही है ना बच्चों ये? हाँ Yes. सर। एक सी, दोनों में से एक सी यहाँ डाली दोनों बच्चों। दो 2 सीज में से एक सी लेने का तरीका तो एक ही तरीका रहेगा ना बच्चों? हाँ सर। यस ऐसा थोड़ी 2 करोगे कि C1। यहाँ पे 2 तरह से थोड़ी पढ़ सकते हो सी बच्चों, एक ही तरह से पढ़ सकते हो ना? क्या हाँ बोलते सर। हो? अच्छा यस। अब बच्चों बाकी के बचे प्लेसेस पर कौन कौन को भरना है? एक सी तो उड़ गया, दोनों में से एक सी तो उड़ गया। सर अभी बाकी बचे सारे places पर- डिस्टिंक्ट है। 5 हाँ सर। तो बाकी 5 सारे फैक्टोरियल। distinct है। फैक्टोरियल। बच्चों 1 into फैक्टोरियल 5, व्हाट डू यू से? यस सर। यस पहले प्लेस पे सी फिल कर दिया, दोनों में से कोई एक सी फिल कर दिया। बच्चों दोनों में से एक सी फिल करने का एक ही तरीका है, 2C1 नहीं होगा। 2 सीज में से एक सी सेलेक्ट करना एक ही तरीका है ना बच्चों? हाँ सेलेक्ट किया और सर। fill कर दिया। और Yes. बाकी बचे हुए 5 जगह भरनी है। बाकी बचे हुए 5 जगह में से 4 तो ये हो गए बच्चों, AENR हो गए और एक सी हो गया। नंबर ऑफ वेज फैक्टोरियल 5 हो जाएंगे। 1 into बच्चों 2। समझ में आया क्या? हाँ क्वेश्चन सर। नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 2C1 into। बच्चों 2 सी नहीं, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? सर It starts with vowel। With vowel। Vowel। बच्चों वोवेल है कितने पहले ये बताओ? दो। दो ही vowel। है। दो है। दो। दोनों में से एक वोवेल सेलेक्ट किया बच्चों। 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस। बच्चों दोनों में से एक वोवेल सेलेक्ट किया, कितने तरह से सेलेक्ट करोगे? 2C1। 2C1। 2C1 में से जो भी वोवेल सेलेक्ट हुआ, मान लो बच्चों ए सेलेक्ट हुआ, तो ए तो यहाँ चला गया। अब कौन कौन बच गया बच्चों? अब कौन कौन बच गया सब बताओ? डिस्टिंक्ट है। C E N R ENR। क्या ना बच्चों? और Yes. C। बताओ बच्चों इनको ये 5 जगह में कितने तरह से अरेंज करोगे? 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल अपॉन 2 2 फैक्टोरियल। यस सर। बोलो बच्चों करेक्ट है क्या? हाँ सर। सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 5 ही आंसर आ जाएगा इसका भी। हाँ सर। बराबर है? ये लकीली हो रहा है, ये लकीली हो रहा है, ऐसा नहीं कि कोई कंसेप्ट है इसकी वजह से हो रहा है, ये लकीली हो रहा है। क्वेश्चन दोनों अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 डन। किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 में? नहीं सर। क्वेश्चन नंबर सर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों किया? बेटा अब मुझे ए या ई में से कोई एक चला गया इधर, बराबर। अब मेरे पास बचा कौन कौन? हाँ जी सी सर। सी, अगर ए इधर गया तो कौन बचा बेटा?
ENR ये बचा ना, इन 5 लेटर्स को मुझे 5 प्लेसेस पर अरेंज करना है। तो फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय ये C रिपीट हो रहा है ना बेटा, जो हाँ, जितनी सर। बार रिपीट होता है उस फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, किया है ना हम लोगों ने, हाँ सर। ये किया है, हाँ जी। बराबर बेटा। और भी किसी को डाउट रह गया क्या सेकंड में? नहीं सर। अच्छा, Nice. आई लोड द हैंड्स। हाँ बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या है? वोवेल्स आर टुगेदर, बच्चों एक काम करो, वोवेल्स आर टुगेदर में एक काम करो कि ये ए ई को लेके एक सेट में बंद कर दो, बराबर। वोवेल्स आर टुगेदर, ओके बच्चों, ये तो एक ही तरह से किया जा सकता है ना, वोवेल्स आर टुगेदर एक ही तरह से किया जा सकता है ना। और बच्चों सर ई और ए भी हो सकता है। हाँ अरे ठीक है ना, ए को कर दिया, उसको मैं फैक्टोरियल 2 वेज से अरेंज कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, लेकिन वोवेल्स को एक सेट में बंद कर लिया। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस हैं बच्चों, वोवेल्स को रखने के जो नंबर ऑफ वेज होंगे, वो पहला तरीका ये होगा, दूसरा तरीका ये होगा, तीसरा तरीका ये होगा, चौथा तरीका ये होगा, और पांचवा तरीका ये होगा। 5 ही तरह से रख सकते हो ना बच्चों। Yes. हाँ Yes. सर। वोवेल्स को इन 5 जगह में से एक जगह सेलेक्ट करनी है बच्चों, से यस और नो? Yes, sir. यस सर। वोवेल्स के लिए 5 जगह में से एक जगह सेलेक्ट कर ली बच्चों, सेलेक्ट कर ली 5C1 वेज से एक जगह 5C1. सेलेक्ट कर ली और उनको अरेंज कर दिया बच्चों। बताओ यस ये फैक्टोरियल 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? सर ये नंबर ऑफ Number of AE और EA, yes. ये फैक्टोरियल 2 है। यहाँ लिखते हैं AE एंड EA, ये दो फैक्टोरियल 2 वेज से। ये क्या है बच्चों? ये सिलेक्शन ऑफ प्लेस फॉर सेट AE और EA। बोलो बच्चों, सही है कि नहीं है? Yes, sir. अब बच्चों इसके बाद की कहानी बताओ, उसके बाद की कहानी बताओ। बचे कौन बच गया बच्चों? फैक्टोरियल। So 4. नहीं C T, C, N, R. N P, N, R. N R ये बचे बच्चों। 4 factorial by 4 factorial by 2 factorial. तो अरेंजमेंट क्या होगा? 4 Two. फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। आया Yes. दैट्स इट, खत्म कहानी बच्चों। इसका आंसर कितना आ रहा है चेक करके देखो। सर 24 आएगा। 5 into 20 120 है। 120 5 ये भी factorial. फैक्टोरियल 5 ही हो गया। हाँ सर 5 factorial फॉर्चुनेटली देखो 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर फैक्टोरियल 5 ही आ रहा है। हाँ सर बराबर है बच्चों? yes अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, इसी क्वेश्चन को मैं एक काम यूं क्यों नहीं करता हूं? ये करने की जगह में फैक्टोरियल 2 वेज से ए और ई को कोई भी पोजीशन दे नहीं सकते बच्चों। ए और ई को इंटरचेंज किया जा सकता है बस। बराबर मानते हो? Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो ए और ई को कहीं भी एक जगह में रख के रुको, ए और ई का एक बॉक्स बना लेते हैं बच्चों। ए और ई का एक बॉक्स बना लेते हैं, ये बॉक्स बना लिया बच्चों, है ना। और फिर बचे कौन कौन? C N R। ठीक है बच्चों, अब आप मुझे बताओ, ये अकेला बॉक्स हो गया जो 2 जगह घेरेगा। There will be 2 places where AE will be occur, right? बच्चों ये 1 2 3 4 5 दिखने में 5 हैं, लेकिन प्लेसेस कितने लेंगे बताओ? 6 प्लेसेस लेंगे ना। 6. Yes, sir. लेकिन बच्चों Six इन places. 5 को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे? फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बताओ। Yes, यस sir. सर। Yes. भाई ए अपने आप में एक लेटर हो गया C N R, और बच्चों ए को इंटरनली इंटरचेंज भी तो किया जा सकता है फैक्टोरियल 2 वेज। फैक्टोरियल। बताओ बच्चों, ये Yes, तो एक sir. तरीका है। Yes, sir. दिस इज नथिंग बट फैक्टोरियल 5। बोलो बच्चों। यस सर। अरे ऐसा तो नहीं बाउंसर जा रहा है, किसी को समझ में आया कि नहीं है? सेकंड सर सब समझ रहे हैं समझ सर. सर ये सेकंड मेथड एक्सप्लेन कर सकते हो? अच्छा एक काम कर, ए टुगेदर आना चाहिए ना,
इनको एक हाँ, सेट सर। में बंद कर ले, राइट। अब सी सी एन आर, अब अरेंजमेंट ऐसा कर कि ये सेट पूरा भागेगा इधर से उधर, ये सेट पूरा इधर उधर भागेगा, राइट। तो ये सेट अपने आप में भागेगा तो कितनी तरह से अरेंज करेगा बता? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 बेस से अरेंज करेगा, बता सही की गलत? सही। Yes, sir. राइट। लेकिन इस पूरे सेट में तुझे जितनी फोटोग्राफ्स इससे बनेंगी उन सारी फोटोग्राफ में ए ऐसे साथ में दिखेगा कि नहीं दिखेगा बता? यस यस सर। राइट। लेकिन बता ऐसी फोटोग्राफ का नंबर भी तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 ही रहेगा, जिसमें ई पहले और ए बाद में रहेगा। वो भी तो अपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को फुलफिल कर रहा है, वोवेल्स आर टुगेदर। अगर ए ई साथ में रहेगा तब भी तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 वेज रहेंगे बेटा। हाँ सर। ये टोटल नंबर ऑफ वेज यही तो हो गए, फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई किया है, यही तो है। ये अरेंज किया और फिर पहले ए ही किया और फिर ई किया, फैक्टोरियल 2 वेज से अरेंज किया। यहाँ पे समझ में आया नहीं आया? हाँ सर समझ। आ गया सर। ऐसे भी सोचा जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 3 ओवर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों? वोवेल्स आर एट ऑड प्लेस। वोवेल्स आर एट ऑड प्लेस। प्लेसेस कितने हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस। ऑड प्लेस 1 3 5। बच्चों 3 में से कितने प्लेसेस सेलेक्ट करने हैं बताओ वोवेल्स के लिए? 2 सर। 2 प्लेस सेलेक्ट कर लिए। और बच्चों इस पे फैक्टोरियल 2 वेज से वोवेल्स को अरेंज भी कर दिया, बराबर बच्चों? बताओ ये जो बॉक्स बना है, क्या इस बॉक्स में सारे लेटर्स अरेंज हो गए? सिर्फ नहीं सर, सिर्फ vowels ही vowels ही arrange orange हुए। हुए। अब बाकी बच्चे सिर्फ कौन? बाकी बच्चे कौन बच्चों? vowels। सी सी C C N NR. R एन आर, यही बचे factorial ना? by 2 factorial और बच्चों इनको अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 4 factorial by 2 factorial। 4 factorial Factorial by by 2 factorial। समझ में आ गया क्या बच्चों? Yes sir। क्वेश्चन Yes. नंबर 4। हाँ बोलो बोलो 72 ways। कितने आंसर क्या आ रहा है इसका? 72। 72 वेज। किसी बच्चों को डाउट है क्या फोर्थ में? नो सर। बच्चों ये कहानी धीरे 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 तुम लोगों को टफ नहीं लगेगी, इजी लगेगी अगर ये समझ में आ रहा है तो। और कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो, ये मान के चलो। ये धीरे 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 वर्टिकल ऊपर जाती है कहानी है। फोर्थ क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट ऑलराइट बच्चों ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 5, ये बोर्ड कॉपी करो फटाफट से पहले। सर हाँ बोलो ना बेटा। तो ये क्वेश्चन का थर्ड पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? वोवेल्स आर टुगेदर। वोवेल्स आर टुगेदर में हम लोगों ने 2 मेथड काम में लिए। हम लोग को लिखना थोड़ा ऑर्गेनाइज चाहिए था। फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला, थर्ड का ये मेथड 1 है। राइट। वोवेल्स टुगेदर कैसे आ सकते हैं? उनको एक बॉक्स में बंद कर लिया यहाँ पे। अब ए या तो यहाँ आएगा, या फिर ए यहाँ पे 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 आएगा। कितने तरीके हुए बेटा? 5 तरीके हो गए ना? यस सर 5। ए यानी कि 5 वेज हो गए, ये 5 वेज हो गए। जब ए जब आएगा तो ये भी आ सकता है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 तरीके हो गए ना?
तूने 5 तरह से ए ऐसे लिखा, तो इसी तरह से ये भी लिखेगी, तो टोटल 10 वेज हो गए ना। बोलो बेटा। Yes, sir. अब 10 तरीकों को तू W1 से W10 लिख। Okay, sir. अब W1 की बात कर। W1 में ए ये वाला आ रहा है बेटा, यहाँ पे ए, इसको हटा देते हैं, ए यहाँ आ रहा है मान ले। अब बाकी बचे कितने प्लेस? 1 2 3 4 प्लेसेस बचे। Yes, sir. से यस और नो? Yes, sir. हाँ। अब इन 4 जगह में भरना क्या है तुझे? बाकी बचे हुए लेटर्स भरने। कौन कौन से बाकी बचे बता? C, A C, के N, और अलावा R. C C N R ये बचा, ये तो छोड़ दो। इनको कितनी तरह से बाकी बचे हुए 4 प्लेसेस W1 में कितनी तरह से बढ़ सकती है? फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 वेज से बढ़ सकती है ना। Yes, sir. W2 कौन सा तरीका है पता है? ए यहाँ पे और ई यहाँ पे। फिर बाकी बचे कितने प्लेसेस? 4 प्लेसेस। 4 प्लेसेस चार फैक्टोरियल places. 4 बाय फैक्टोरियल 10। ये फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 10 कितनी बार रिपीट होगा बेटा? 10 times. 10 टाइम्स रिपीट होगा। फिनिश। आ गया क्या समझ में? Yes, sir. Thank you. बच्चों इरेज करूं क्या? Yes, बच्चों अब इसमें पता है जब हम बोलते हैं ना, जैसे थियरी जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसमें अगर तुम्हें कुछ लिखना हो अपनी तरफ से, इन एडिशन कुछ लिखना हो, तो थियरी थोड़ा अपनी तरफ से लिख लिया करो। लैंग्वेज इधर में अगर मान लो तुम्हें कम लग रही हो, थोड़ा अपनी अपनी तरफ से कुछ लिखा करो। और ऑल्टरनेटिव मेथड्स पे हमेशा ध्यान दो बच्चों। इस पे अपने मेथड पे भी ध्यान दो कि कुछ तीसरा मेथड मुझे मिला है जिससे सेम आंसर आ रहा है। बच्चों ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सेम आंसर फ्लूक से नहीं आता है, कोई मेथड से ही आता है, फ्लूक से नहीं आता है। मतलब ज्यादातर टाइम, कभी कभी आ जाता है। 5th क्वेश्चन लिखाऊं क्या बच्चों? yes, sir. चलो बच्चों 5th क्वेश्चन के लिए काम करते हैं, लिखते हैं इधर और फिर तुमसे ही पूछते हैं ग्रुप पे कि कौन कितना ठीक से कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड number of ways in all 4 problems if number of places are। बच्चों क्वेश्चन में क्या चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हो बताओगे? कोई भी स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर सकता है? 5 या 7। सर 5 कर लोगे? नहीं बेसिस कम कर। ऑब्जेक्ट 6 ही है। 6 ऑब्जेक्ट को 5 जगह 5 या में 7 6 ऑब्जेक्ट को 5 जगह में अरेंज करना है। यस 6 ऑब्जेक्ट्स को 5 प्लेसेस पर अरेंज करना है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कोई तो ऑब्जेक्ट छूट जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी ऑब्जेक्ट को तो थ्रो करना पड़ेगा बच्चों, मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, Yes, sir. मानते हैं सर। 5th क्वेश्चन Yes, sir. A B C D 4 क्वेश्चन बन गए बच्चों। 5th के 4 पार्ट्स बन गए। ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। इसको सॉल्व करना है बच्चों। ट्राई करोगे कि मैं ही बताऊं अभी? सर ट्राई ट्राई करने। करते हैं। ट्राई करने का है। चलो एक ट्राई करो अभी, एक ट्राई करो, उससे आइडिया आ जाएगा तुम लोग को फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चंस का।
यस सर डन। सारे? सर नहीं, फर्स्ट वाला आपने बोला था। आपने अच्छा, बोला अच्छा, पहला ठीक ट्राई है, करो ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पहला ट्राई किया तू, एक बार कर लिया, पहला ट्राई किया ना, तो अभी हाँ दूसरा भी सर। ट्राई कर ले। लोगों को टाइम दे दो थोड़ा, 2 मिनट का टाइम सब लोग को देते हैं। आंसर 120 आ रहा है क्या? नहीं सर। नहीं, फिर गलत है तेरा। सर 5 सर factorial, हाँ 5 फैक्टोरियल। सर फैक्टोरियल्स में नहीं, मतलब किस It starts with C. It starts with C. हाँ सर 120 आ रहा है। बच्चों एक बात बताओ, ये तुम्हारा वर्ड हो गया, राइट? और इसको हम लोगों ने लिख दिया ऐसे CCAENR, राइट? स्टार्ट्स विद C, मेथड 1 स्टार्ट्स विद C। तो 1 2 3 4 5 प्लेसेस है बच्चों, 6 नहीं है, 5 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 प्लेसेस है बच्चों। C यहाँ पे आ गया, तो स्टार्ट विद C मतलब ये C एक, दोनों में से एक C तो चला गया बच्चों, इसमें से यहाँ पे आ गया। अब बताओ बच्चों, प्लेसेस कितने बचे? सर 4 प्लेसेस 4 प्लेसेस बचे। 4 प्लेसेस में से 5C4। बच्चों, इनमें से चारों मतलब पांचों तो भर नहीं सकते, इनमें 5 में हाँ से कोई भी सर। 4 सेलेक्ट करने पड़ेंगे। हाँ तो सर। Yes, कितने sir. कितने 5C4। 1 बेस से तो तुमने C यहाँ पे भर दिया, यस 5C4 बेस से तुमने 4 सेलेक्ट किए। अब बच्चों इनटू 4 तो इन्हीं में से कोई सेलेक्ट होंगे ना, सारे डिफरेंट हाँ होंगे सर ना। 4 फैक्टर। Yes, कितने Yes. बेस से अरेंज होंगे बच्चों? 4 4 factorial. फैक्टोरियल। 4 factorial. इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5। बोलो, बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? सर 4 Yes. कैसे 5 कैसे फैक्टोरियल होगा? हाँ सर 5 अरे factorial अरे है। सॉरी सर, हाँ। होता है ना। अरे सर मैंने यही सोचा था, अरे सर मैंने मतलब ओरली माइंड में तुझे काउंट कर समझ में दिया। आ गया ना, तुझे समझ हाँ में आ गया, उतनी कहानी। अब आगे चल, आगे की कहानी समझ। सर मुझे इसको 5 बच्चों, आ रहा था। इसको बच्चों, अच्छा तूने 5 उधर लिखा हुआ, ठीक है। मेथड 2 बच्चों ध्यान दो जरा, हम लोग इसमें एक काम करते हैं। पहले तो ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? हाँ Yes, सर sir. समझ में आ गया। अच्छा, अब एक काम करते हैं बच्चों, इसका सेकंड मेथड देखते हैं, वो और भी मस्त है, मतलब थोड़ा टेंशन आ सकती है बट मस्त है, सीखने के लिए मस्त है। अच्छा एक काम करते हैं, फर्स्ट वी select 5 and then arrange। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 5 सेलेक्ट कर रहे हैं, इसमें ये गारंटी है कि नहीं कि एक C तो सेलेक्ट करना ही है, कुछ भी हो जाए? यस सर हाँ Yes, सर sir. guarantee। Yes, C sir. से स्टार्ट करना है ना, Yes, मानते हो sir. ना? तो बच्चों इसके 2 सेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे बताओ? पहला सेट ये वाला बनेगा इसका, CANER, बताओ बच्चों। और दूसरा सेट 2 सेम वाला ये बनेगा, बताओ बच्चों। सर सेट की सिलेक्शन, अरे सिलेक्शन ऐसा ही तो करते थे अपन लोग को। हाँ सर अरे बाबा, सिलेक्शन जब करते थे तो आइडेंटिकल के बॉक्सेस अलग अलग बनाते थे ना, हाँ सर Yes, sir. बताओ बच्चों, Yes, sir. करेक्ट है? Yes. अब बच्चों मुझे बताओ, अब बच्चों मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 इवेंट्स हैं, 2 इवेंट्स, या तो सारे डिफरेंट सेलेक्ट हो बच्चों, 1 2 3 4 5 है, और इन 5 में से 5 के 5 सेलेक्ट हो बच्चों, ध्यान देना सबको, सबके सब।
5 में से 5 के 5 सेलेक्ट हो, राइट। पहला केस ऑल डिफरेंट वाला केस है बच्चों, ये ऑल डिफरेंट। बच्चों 5 में से 5 के 5 सेलेक्ट हो और अब अरेंज करें। बच्चों इनको अरेंज कितनी तरह से कर सकते हो बताओ? अरे यार 5 फैक्टोरियल से कैसे करेगा? क्वेश्चन तो बोला 4 factorial. it starts with C। So 4 factorial. कितने बेस से करेगा? C यहाँ आएगा ना, factorial. C तो यहाँ आ गया, तो ये कितने तरह से अरेंज करेगा? 4 फैक्टोरियल। 4 बेस से। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ गया? 5C5 into 4 फैक्टोरियल। yes or no? Yes, या तो ऐसा होगा या तो Yes. ऐसा होगा। कैसा होगा बच्चों? जब सारे के सारे 5 डिफरेंट सेलेक्ट हो, बराबर। या फिर क्या होगा बच्चों? और 2 सेम 3 different. एंड 3 डिफरेंट सेलेक्ट हो। बच्चों बराबर है ना? 2 सेम Yes. और 3 डिफरेंट सेलेक्ट हो और फिर अरेंज हो। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखो, और एंड में डिफरेंस धीरे धीरे हमें पकड़ में आता जा रहा है। या तो ऐसा हो कि सारे के सारे 5 डिफरेंट सेलेक्ट हो एंड देन अरेंज हो। 5C5 में सेलेक्ट हुए, फैक्टोरियल 4 बेस से अरेंज हो गए, क्योंकि C से स्टार्ट होना है इसलिए फैक्टोरियल 4 में अरेंज हुए। या फिर बच्चों 2C मतलब 2C आ जाए, और बच्चों अब कितने चाहिए? 3 चाहिए, 5 4 की जगह है 3 चाहिए। बच्चों 2C आ जाए एक ही तरह से आ सकता है। Yes, sir. और बच्चों 3 डिफरेंट में से C तो आ चुका। अब बताओ बच्चों डिफरेंट कितनी तरह से आ सकता है? 4C3। 3 डिफरेंट 4C3 बेस से आ सकता है कि नहीं आ सकता है बच्चों? यस सर। Yes. से यस और नो? यस सर। Yes. Yes. बताओ बच्चों ये जो डब्बा मैंने बनाया है, इसमें कितने लेटर सेलेक्ट हो चुके हैं? सर 5। 5 सेलेक्ट हो गए ना? यस सर। Yes, sir. और 5 जगह फिल करनी है, 5 जगह फिल करनी है बच्चों, 5 जगह फिल करनी है। उस 5 जगह जो फिल करनी है बच्चों, वो उसमें स्टार्ट कहां से होगा? सी से स्टार्ट होगा ना बच्चों? यस सर। यस सर। सी से स्टार्ट होगा ना बच्चों? हाँ सर। तो सी अगर फर्स्ट प्लेस पर रख दूं तो बाकी बचे हुए 4 प्लेसेस कितनी तरह से बढ़ सकते हो बच्चों? सर 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल बेस से बढ़ सकते हो कि नहीं बढ़ सकते हो? यस सर। Yes. समझ में आ गया? या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। बताओ बच्चों इन दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर आना चाहिए ना? हाँ सर। Yes. हाँ तो बच्चों ऐड करते हैं। ये फैक्टोरियल 4 हो गया। 4C3 कितना होता है बच्चों? 4 ही होता है ना? 4 ही होता है। 4 टाइम्स फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 कॉमन ले लिया। 5 टाइम्स फैक्टोरियल 4 इज नथिंग बट फैक्टोरियल 5। बच्चों आ गया क्या आंसर? सर यस सर। Yes, sir. ये आंसर था ना फर्स्ट मेथड में, मेथड Yes, 1 sir. फैक्टोरियल Yes. 5। सर क्या आप मेथड 1 एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हो प्लीज? मेथड 1 में हम लोगों ने क्या किया? इट स्टार्ट्स विद C, स्टार्ट्स विद C। तो ये है, इसमें से दोनों में से एक C लिया और इसको बिठा दिया यहाँ पे, बराबर? यस सर। इसको बिठाई दिया यहाँ पे। अब बताओ बाकी बचे कितने लेटर्स? 5 बचे ना? अब एक C भी बचा रहेगा ना? यस सर। यस सर। 5 में से 4 ही जगह भरनी है। 5 में से कोई भी 4 सेलेक्ट करो। कितनी तरह से सेलेक्ट करेगा? 5C4। 5C4 और सब Yes, डिफरेंट sir. है। 5 में से जो 4 सेलेक्ट होंगे सब डिफरेंट होंगे। यस अच्छा ठीक है सर। अरेंज करेगा Yes, फैक्टोरियल sir. 4 इसलिए। बेटा इन सब चीजों को जो मैं बोल रहा हूँ ना, उनको लिख लो। और मैं तो शुरू में ही बोला कि पहले 3 से 4 लेक्चर ऐसे होंगे जिसकी रिकॉर्डिंग मैं तुरंत भेजूंगा, क्योंकि उसको बार बार सुनना ही पड़ेगा तुम लोगों को। आगे फिर तुम लोग को अकल आ जाएगी कि सब अरेंजमेंट्स किस तरह से हो रहे हैं। रिकॉर्डिंग आए चाहे ना आए, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो तुम्हारे लिए मोर देन इनफ होगा। बच्चों ये समझ में आया? सर। बच्चों Yes.